मेरे पास सेट ए है जो कि 1 2 3 4, यदि मेरे पास सेट बी है 1 2 3 4 5 6, यदि मेरे पास दो सेट्स है जो ए और बी है और उसके एलिमेंट हमने यहाँ पे क्या किया है, राइट डाउन किया है। अब देखने वाली बात क्या है, ध्यान दीजिएगा, यदि सबसेट का कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इफ every elements of set A, if every element of set A is available in set B, then we call A set A, okay, is a सबसेट ऑफ बी। समझ में आया कहना क्या चाह रहे हैं? यदि ए के एलिमेंट बी पे है 100% ना होने ही चाहिए, तब बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको लिखते कैसे हैं। अब यहाँ पे हमको ये समझ में आया A is a subset of B, तो हम लिखेंगे A is a subset of B, हम ऐसे लिख देंगे। समझ में आया यहाँ पे कि हम लिख कैसे पा रहे हैं, A is a subset of B। अब ध्यान देना, नेक्स्ट हम तो पढ़ दे रहे हैं A is a subset of B, A से स्टार्ट करें, कहाँ पे एंड अप कर रहे हैं, B पर। कभी कभी ऐसा होगा कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ दे या दूसरे तरीके से पढ़ना चाहे कि क्या पढ़ना चाहेंगे सर, यदि बी से ए की बात करेंगे तब वो कैसे करें, तब ध्यान दीजिएगा हम बोलेंगे बी सेट बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। समझ में आया सुपर सेट क्या है और सबसेट क्या है। यदि सबसेट की बात करोगे तो ए इज सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के पूरे एलिमेंट कहाँ बैठेंगे, बी पे बैठेंगे, तभी कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। यदि हम उल्टा पढ़ने की कोशिश करेंगे तब यहाँ पे क्या बात आएगी, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए, क्योंकि बी क्या है, बड़ा है। बी में क्या हुआ है, ए इमर्ज हो गया है, ठीक है, इंसर्ट हो गया है। यदि लाइव एग्जांपल देना चाहें तो अपन कैसे बात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि नंबर्स की बात करेंगे तो नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर एंड इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर एंड रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर एंड रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमने शायद लास्ट क्लास में भी डिस्कशन में दिया था। अब ये तो हो गया नंबर्स के अकॉर्डिंग। यदि हम डेली लाइफ को देखें हमसे रिलेटेड तो हम क्या बोलेंगे, जिस संस्था में हम हैं, अभी हम डीओ ऑफिस पे है तो क्या बोलेंगे, डीओ ऑफिस इज अ सबसेट ऑफ दंतेवाड़ा। अब हमको पता है भाई दंतेवाड़ा कहाँ आता है, जिला है, डिस्ट्रिक्ट है किसका, सीजी का, और सीजी क्या है, स्टेट है किसका, इंडिया का। तो हम ऐसे यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको सबसेट एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जब आगे बढ़ने जा रहे हैं तब ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने वहां पे क्या लिखा था, सबसेट में प्रॉपर सबसेट भी लिखा था। चलिए इसी के ऊपर पहले डिस्कशन करते हैं। प्रॉपर सबसेट ये होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल सी से, नीचे कुछ भी नहीं लगाना, सी नहीं बोलना चाहिए, सिंबल है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया था, ए क्या था आपका 1 2 3 था। यदि बी की बात किया था तो क्या था 1 2 3 और 4। यदि 100% यहाँ पे क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए,
क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए 100%, तब ध्यान देना, तब हम बोलेंगे A is a proper subset of B, A is a proper subset of B। ये दिमाग में रखिएगा, 100% इमर्ज होना चाहिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका डेफिनेशन भी तो वही लिखाए थे। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करता हूँ कि दोनों सिंबल्स में क्या डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे यदि ये सिंबल लिखा है A is a subset of B या A is a proper subset of B, चलिए इन दोनों का मतलब क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जो A के एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ पे होंगे, B पे होंगे। जो A के एलिमेंट है वो B पे होंगे, ये 100% भी पॉसिबल है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें एक केस और भी बन सकता है, जो B के एलिमेंट है ना वो भी 100% कहाँ हो सके, A पे हो जाए। समझ में आया? देखिए ये इक्वल का सिंबल है, नीचे वाला किसका सिंबल है, इक्वल का। तो कहना क्या चाह रहा है, A के एलिमेंट B पे हो और B के एलिमेंट A पे हो सकता है, ठीक है। इसलिए अगर सिंबल लगाते हैं, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है सबसेट का, कि भाई A के एलिमेंट किस में होने चाहिए, B में होने चाहिए, तभी तो हम कहते हैं A इज अ सबसेट ऑफ B। या कभी ऐसा होता है कि B इज अ सबसेट ऑफ A, तब क्या होना चाहिए, B के एलिमेंट A में होना चाहिए, ठीक है। इस सिंबल का मतलब बेसिक यही है कि 100% भी इसके अंदर हो सकता है या दोनों के एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि A के जो एलिमेंट हो B पे तो 100% होंगे ही, ये श्योर है। बट कहीं पे भी A B के इक्वल नहीं आएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों सिंबल को हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब आते हैं प्रॉपर सबसेट की तरफ। अब देखिए यहाँ देखिए जो A के एलिमेंट है 100% कहाँ पे अवेलेबल है, सेट B पे अवेलेबल है, तो हम बोल सकते हैं A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B, ये हम कह सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, जैसे कि आपके पास जेई में हो या पीटी के एग्जाम में हो या पीएटी के एग्जाम में हो, जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर ये बताइए टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, कि हाँ भाई कितने प्रॉपर सबसेट्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ A B C, फाइंड प्रॉपर सबसेट, फाइंड प्रॉपर सबसेट। अब मुझे प्रॉपर सबसेट निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा। अब ध्यान देना है, हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी सेट का आपको क्या निकालना हो, प्रॉपर सबसेट हो या सबसेट हो, किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट हो या सेट निकालना हो, उसको निकालने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। इसको निकालने का तरीका होता है, सबसे पहला कार्यक्रम करना, आपको जो गिवन सेट है जैसे A B C, हमको इसी का निकालना है। तो पहला काम क्या करिएगा कि जो भी गिवन सेट है उसको वापस से राइट डाउन करिए। जैसे कि A B C हमने लिख दिया। अब अगला सबसेट क्या होगा, एक एम्प्टी सेट। ऑलवेज एम्प्टी सेट एग्जिस्ट करेगा, कोई भी सेट ले लो आप, ऑलवेज। ये सेकेंड फिक्स करके बैठिए, ये आपका एम्प्टी सेट आएगा ही आएगा। मतलब जब किसी भी सेट का सबसेट की बात करेंगे तो दो चीज़ें 100% आएगी। पहली चीज़ जो है वो आना ही है, और दूसरा एम्प्टी सेट। आफ्टर देन आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, जितने भी एलिमेंट्स है उसको सेपरेटली एज अ सेट फॉर्म में लिखते जाइए। जैसे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं A, फिर B, फिर C, ये आप लिख दीजिए। उसके बाद क्या करिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि भाई सिंगल सिंगल हमने लिख दिया, अब डबल लिखना चालू करिए। तो डबल क्या हो जाएगा, AB। अब डबल लिखने जाओगे तो एक काम करिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना ये, A को फिक्स करिए, फिर B के साथ लिखिए, फिर A के साथ C को लिखिए। ये पैटर्न है, मेथड, इसको फॉलो करिए, नहीं तो क्या होगा आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा लिखें कौन सा नहीं लिखें। अब अगला A, C,
अब ए का काम खत्म, अब स्टार्ट करते हैं बी की तरफ। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, BC क्या हो गया, BC। अब कुछ पॉसिबल है क्या, चेक करके देखिए, और कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, इतने ही पॉसिबल है आपके पास। अब कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता है कि सर हम ऐसे कितनी बार लिखते रहेंगे, कहाँ तक जाएंगे, इसका कुछ ऐसा तरीका है क्या कि एक बार में पता चल जाए कि टोटल कितने आएंगे सबसेट। हाँ भाई, इसका एक तरीका होता है। यदि आपको कोई भी सबसेट फाइंड करना हो किसी भी सेट का, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, एक फॉर्मूला होता है, सीधा शॉर्टकट दिमाग में रखिएगा, 2 रेज़ टू पावर ऑफ, ध्यान दीजिएगा, जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहाँ है आपके सेट में है उसको यहाँ बैठा दीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, n कितना है, 1 2 3, ऊपर बैठा दो, मतलब 8। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आएंगे, 8। तो काउंट करके देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स का, सॉरी टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपके पास फाइंड आउट हो गए। अच्छा भाई, सर जब प्रॉपर आया है तो कुछ और भी आ सकता है क्या, आपके दिमाग में आया होगा। हाँ भाई, क्यों नहीं आएगा। अब एक और कहानी है, इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। एक और कहानी यहाँ पे आएगा जिसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक, अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको कैसे निकालते हैं। तो ध्यान देना, इसके लिए इम्पोर्टेंस क्या होता है, जो इटसेल्फ सेट होता है, जो इटसेल्फ सेट होता है, जो गिवन क्वेश्चन में जो सेट दिया जाता है वो खुद ही एक क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो दिख रहा है आपका ABC क्वेश्चन में है, तो ये कहलाता है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा भाई, इम्प्रॉपर तो आपने बता दिया सर, बाकी क्या होंगे, जितने भी बाकी रिमेनिंग है 7, ये कहलाते हैं प्रॉपर सबसेट। अच्छा भाई, इसको देखते हैं सर, अपने आंखों में चमक, और क्या कहें कि सर क्वेश्चन में पूछा गया था प्रॉपर सबसेट कितने होंगे। तो भाई इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 7। अच्छा भाई, तो इसके हिसाब से प्रॉपर सबसेट का कोई फार्मूला बन सकता है क्या। हाँ, क्यों नहीं बन सकता। अब देखिए, प्रॉपर सबसेट का फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट। कौन सा, प्रॉपर। देखिए, आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, बट एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि एक एक का सबसेट लिखो। ये तो छोटी वैल्यू है, तो आपके पास सबसेट आ गया। यदि यहीं पे आपके पास ABC के प्लेस में A to Z बोल दिया तब तो फंस जाओगे आप। तब उस केसेस में आपको फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। तब वहाँ क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट माइनस इम्प्रॉपर सबसेट, ये होता है आपका फॉर्मूला। चलिए भाई, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 रेज़ टू पावर ऑफ n। अच्छा, हमेशा याद रखना, जो इम्प्रॉपर जो सबसेट होता है ये ऑलवेज 1 होता है, हमेशा 1 होगा। क्यों भाई, जो क्वेश्चन दिया जाएगा एक ही तो सेट दिया जाएगा, उसी का तो निकालना होगा, वही क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट TNPS हो जाएगा, 2 रेज़ टू पावर ऑफ n माइनस 1। ठीक, उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, और चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट या लिखना है तो लिख सकते हो। चलिए, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि भाई ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया। ध्यान रखना, ये पीटी जो स्टेट एग्जाम्स होते हैं उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे है आपके पास, वापस से मैं क्वेश्चन ले ले रहा हूँ,
क्वेश्चन है राइट डाउन ऑल प्रॉपर सबसेट। जैसे कि यहाँ पे है आपके पास 2, 4, 6, 8, ये 4 है, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं इसको करने के, या तो आप डायरेक्ट फार्मूला से करिए, या तो आप एक काम कर सकते हो, इसके पूरे सबसेट लिखिए, उसमें -1 कर दीजिए। ये दो तरीके से आप इसको फाइंड आउट करोगे, बट मैं चाहूँगा कि आप डायरेक्ट फार्मूले से करो। क्यों? इतना समय नहीं रहता। आपने से पूछा क्या गया है कि भाई कितने आपके यहाँ पे प्रॉपर सबसेट होंगे। अच्छा, और लिखना है मतलब निकालना ही पड़ेगा, चलो निकालते हैं। बट दिमाग में एक चीज़ रखना कि ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट -1। तो यहाँ देखिएगा 2 raised to power 1, 2, 3, 4, 4 - 1 ये हो जाएगा 16 - 1 मतलब 15, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने निकलेंगे? 15। चलिए आप इसको करके रखिएगा। यदि आपको कुछ भी दिक्कत होता है इसमें करने में तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कल हम इस पर आगे की बात करेंगे। आगे नेक्स्ट है आपके पास पावर सेट, ठीक। अगला टाइप है पावर सेट। पावर सेट मीन्स क्या होता है? जितने भी पॉसिबल आपके सेट्स है, उन सभी सेटों का सेट क्या कहलाता है? पावर सेट, ठीक है। द सेट कंटेन्स all possible sets कहलाता है पावर सेट। जैसे कि आपके पास इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे हैं? इसको P of A से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? P of A से शो करते हैं। चलिए अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और आगे जब बढ़ेंगे तो एक नया टॉपिक है जिसका नाम है कार्डिनल नंबर। शायद हम लोग उस पर डिस्कस कर भी चुके हैं, ठीक है। फिर भी आज एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। ये छोटा सा ही टॉपिक है, बाद में इसको इलाबरेट करेंगे, देखते चलिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कार्डिनल नंबर, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे आपके पास कोई सेट X है, उसमें आपके पास 2, 3, 5, 1, 9, 10 ये आपके पास क्या है? एलिमेंट्स है। यदि कोई मुझसे पूछेंगे कि भाई ये जो सेट X है इसमें कितने एलिमेंट अवेलेबल है, तो जितने एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे उसी को कहते हैं कार्डिनल नंबर। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? n of x। काउंट करिए भाई, ये ऑर्डर्ड पेयर है। क्या ये ऑर्डर्ड पेयर है? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे वो हम लोग एज अ एलिमेंट कंसिडर करेंगे। तो यहाँ कितने हैं आपके? 3। ये इसके कार्डिनल नंबर्स हो गए। बस इतने ही थे इस टॉपिक पे। अब नेक्स्ट जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि कौन है आपका? वेन डायग्राम, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका। अब कोई भी एग्जाम्स की बात करो, वेन डायग्राम बहुत हेल्पफुल होता है आपके क्वेश्चंस के सॉल्व करने के लिए, जिसमें ध्यान देना है आपको। पढ़ना क्या है? आपको पढ़ना है वेन डायग्राम, ठीक, एंड ऑपरेशंस, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए भाई, वेन डायग्राम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको सेट स्टार्ट किया था, सेट में मैंने एक फ्रेम रेडी कराया था आपसे, वैसे ही वेन डायग्राम्स के लिए मैं आपको एक फ्रेम रेडी कराऊंगा, बस आपको वहाँ पे पुट अप करना है,
वो फ्रेम क्या है? सबसे पहले देखिए, ये हमेशा याद रखिएगा, यदि आप वेन डायग्राम बनाने जाएंगे तो वहाँ पे यूनिवर्सल सेट आएगा जिसको हम किससे शो करते हैं? यू से। ये कौन था हमारा? यूनिवर्सल सेट। और उस समय जब यूनिवर्सल सेट पे हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने बताया था आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? एक रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है भाई। अब तो बात किसकी होगी कि यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन आता है? कौन आता है भाई? जो भी सेट के एलिमेंट जिसको हमने डिस्कशन में दिया है वो अंदर आएगा। अच्छा भाई, सेट की बात हो रही है तो जनरली हम क्या लेते हैं? सेट ए एंड सेट बी, यही दो चीज लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो सेट ए है और जो सेट बी है, इसको कैसे दिखाते हैं, लिखते हैं कैसे हैं? जैसे यूनिवर्सल सेट को एज अ रेक्टेंगल यूज कर रहे हैं, वैसे ही सेट के लिए हम यूज करेंगे सर्कल। हम यूज करेंगे सर्कल। ठीक है। अब ध्यान देना है आपको, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम ऑपरेशंस की बात करते हैं तो ऑपरेशंस में आपको सबसे पहले जो पढ़ना है वो है यूनियन। क्या पढ़ना है? यूनियन। हिंदी बोलते हैं संघ, हिंदी क्या बोलते हैं? संघ। अच्छा भाई, ये दिखता कैसे है? भाई ये दिखता है आपका यू जैसा, यू जैसा दिखाई देगा। ये इंपॉर्टेंट है ना। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसका यूनिवर्सल सेट और यू दोनों एक जैसा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? हल्का सा डंडी लगा दिया दोनों साइड में, ताकि आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। अब इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, सब कुछ। इसका मतलब होता है सब कुछ। जो भी आपके पास एलिमेंट्स होंगे इसमें सेट ए और बी में, उस सभी सेट्स के एलिमेंट को यदि हम कंबाइन करते हैं विदाउट रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, तो जो भी सेट का जो फॉर्मेशन होता है, जो भी सेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, वो कहलाता है आपका ए यूनियन बी। ध्यान रखना, क्या बोला? नो रिपीटेशन, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपके पास सेट ए है 1 2 3 4 और सेट बी है आपके पास 4 3 5 9।